नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर जो प्राइस दी गई है, जो पैकेज दिया गया है पब्लिक को, ये बहुत सस्ता दिया जा सकता था मार्केट के अंदर। जो प्राइस आई है बहुत इससे कम प्राइस में मार्केट में लाया जा सकता था। नंबर 2, ये जो आप दे रहे हैं क्या गरीब आदमी को इसका फायदा पहुंचेगा या सिर्फ अमीर आदमी को फायदा पहुंचेगा? मैं आज इंशाल्लाह इस मौजूद के ऊपर थोड़ी सी कुछ रोशनी डालना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। और ये जो ख्वाब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इमरान खान साहब का, कि हम गरीब आदमी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो गरीब आदमी के लिए करना चाहते हैं तो क्या ये गरीब आदमी को फायदा देगी हाउसिंग स्कीम? और ये सस्ती हो सकती थी, इतनी महंगी क्यों है? इसकी वजूहात पर जरा गौर कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतनी महंगी क्यों है? बाकी टेक्निकल वजूहात तो जाहिर है कि पूरा सब्जेक्ट है। अगर इसमें मुझे आप मेरी मशवरा लेते, मुझे आप रब्ता करते, मेरा तारुफ है और मैं समझता हूँ कि मेरा प्रोग्राम आपके लोगों तक पहुँचा है। मैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि ये मेरा प्रोग्राम गया है आपके पास। अल्लाह के फजल व करम से ये मैं दावे से बात करता हूँ कि 70 सालों में लो कास्ट के ऊपर अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं आया। 2009 में पहली दफा मैं लेकर आया था और मेरा ही ब्रोशर के अंदर जो चीजें दी गई थी सिर्फ उसी पर काम किया गया। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसमें मैं नहीं दे सका या नहीं दे सकता था, तो जिसकी वजह से कॉस्ट मजीद नीचे आती है और पैकेज बेहतरीन होते हैं। वो नहीं था, जितना मैंने दिया आपके लोगों ने उसी के ऊपर पैकेज बनाया है, तो ये बहुत सस्ता हो सकता है। इन्होंने देखिए, आपने जो कुछ दिया है, पहले तो जो कुछ दिया है, मैं जो बात कर रहा हूं आप गौर से समझिए बात को। ये तो पिछले 40 साल से कराची का बिल्डर इस प्राइस में, इस पैकेज में बेच रहा है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस की सपोर्ट के साथ। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस इन्वॉल्व होती है, 20% से 25% पब्लिक से लेते हैं बिल्डर्स और 70 से 80% एचपीएफसी इन्वॉल्व होती है, फाइनेंस करती है इसमें। और उस बुनियाद पर जो प्राइस का इंस्टॉलमेंट पैकेज बनता है, ये पैकेज तो 40 साल से बिल्डर इस्तेमाल कर रहा है। तो बिल्डर जो पैकेज ला रहा है, अगर हुकूमत वक्त भी उसी प्राइस में ला रही है तो आपने कमाल क्या किया? फिर आपने सस्ता आवाम के लिए क्या काम किया? देखिए, आपने जो प्राइस अनाउंस की है, आपके पास बिल्डर के मुकाबले में कौन सी प्राइस इसमें डिडक्ट होती हैं जिसकी वजह से ये प्राइस लो हो जाती? मिसाल के तौर पे बिल्डर की सबसे बड़ी कॉस्ट आती है मैनेजमेंट। आपके पास ऑलरेडी मैनेजमेंट मौजूद है, मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी इसमें प्लस कैसे हो गई? नंबर 2, बिल्डर को लैंड परचेजिंग का एक बहुत बड़ा मसला है। आप हुकूमत है, आपके पास गवर्नमेंट लैंड मौजूद है और गवर्नमेंट लैंड में बिल्डर लेकर आता है, उसकी मजबूरी होती है, वो अर्बन लैंड परचेज करता है। ये मेरी बात टेक्निकल लोग समझेंगे, बिल्डर समझेंगे, रियल एस्टेट से मुताल्लिका लोग समझेंगे, इंजीनियर समझेंगे, टेक्निकल लोग मेरी बात को आसानी से समझेंगे कि डेवलपर को अर्बन लैंड लेनी पड़ती है, यानी शहरी हुदूद के अंदर, शहर के करीब शहरी इलाकों में जिसकी वैल्यू पहले ही शहर की वजह से बढ़ी हुई होती है, हाई प्राइस होती है, बिल्डर को परचेज करनी पड़ती है। आपके तो वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल हाउसिंग स्कीम। अब अर्बन और रूरल की प्राइस में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आप अर्बन प्राइस के रेट पे लेकर आए। ये मैं वो बारीक बातें बता रहा हूं कि खान साहब को पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं खान साहब इस पर एक्शन ले लेंगे। पहुंचाने की जरूरत है मैसेज उनको कि आप अर्बन हाउसिंग स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, रूरल हाउसिंग स्कीम दे रहे हैं अर्बन प्राइस के ऊपर, अर्बन प्राइस में आप लेकर आ रहे हैं। नंबर 3, आप सब्सिडी इन्वॉल्व कर रहे हैं। बिल्डर के पास इसे फैसिलिटी नहीं होती, सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी क्यों दे रहे हैं भाई? हाउसिंग प्रोजेक्ट में सब्सिडी की क्यों जरूरत पेश आ रही है आपको? सब्सिडी की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं प्लान दूंगा, 1 रुपया गवर्नमेंट का खर्च नहीं होगा, 1 रुपए की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। और आपको मैं अगली बात करता हूं, किसी बैंक को
लोन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं पाकिस्तान में इससे कम प्राइस के अंदर और गरीब आदमी की रेंज में आपकी खरीदारी आम आदमी नहीं खरीद सकता। मैं बताऊंगा कैसे, उसकी वजूहत बताऊंगा। आप समझते हैं कि प्राइस लो हो जाने से आम आदमी खरीदता है, नहीं होता कभी ऐसा। आम आदमी कब और कहां खरीदता है सस्ता, उसको समझे। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ये आम आदमी के लिए जो प्राइस होनी चाहिए, आम आदमी के, मैं सब्सिडी के बगैर कहता हूं, आप सब्सिडी दे रहे हैं तो सब्सिडी इन्वॉल्व होने के बाद, बैंक लोनिंग इन्वॉल्व होने के बाद, गवर्नमेंट लैंड इन्वॉल्व होने के बाद, फिर आपकी गवर्नमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व होने के बाद प्राइस आपका जो है वो वही बिल्डर प्राइस का है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस प्राइस में, बल्कि इससे सस्ते प्राइस में बिल्डर पे लेकर आ रहा है हाउसिंग, और आप गवर्नमेंट हो कितना महंगा पैकेज लेकर आ रहे हैं। खान साहब, देखना होगा कि आपके लोग क्या कर रहे हैं। इसके अंदर कहीं आटे और शक्कर वाला स्कैंडल तो नहीं इन्वॉल्व हो गया, कितनी करप्शन इन्वॉल्व हो गई आपको देखना पड़ेगा। ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है, ये प्राइस बहुत नीचे आ सकती थी। ये प्राइस तो मैं जो दावा कर रहा हूं, आप किसी बिल्डर के पास जाइए, उसको कहिए कि जनाब क्या इस पैकेज के अंदर आप दे सकते हैं, बिल्डर दे देगा। गवर्नमेंट जो दे रही है, जब गवर्नमेंट ये 4 चीजें, मिनिमम 4 फैसिलिटीज उसके पास मौजूद हैं, तो प्राइस तो बहुत नीचे आ जाना चाहिए था। नंबर 2, मेरा ख्याल है कि दूसरी वीडियो में नंबर 2 को वजाहत दूसरी वीडियो में करता हूं ताकि तवील ना हो। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में मेरी इस बात को तफसीली सुनिए आप।